हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो कोठा राइटर हैं, उनको किन किन उपनाम से जाना जाता है, किन किन उपनाम से उन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला जो है यहाँ पे है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इन्हें व्याकुल के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी करते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हैं, इनके माता जी का नाम क्या था? शांति देवी। ठीक है, इनके माता जी का नाम शांति देवी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका जन्म जो हुआ था वो गिरिडीह के माथाडीह में हुआ था। ठीक है, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पारसनाथ है, वहीं गिरिडीह के माथाडीह में हुआ था। और इनका जो है लालन पालन, इनके जो है आजा जो है दादाजी है ना, आजा के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में इनका पिताजी का डेथ हुआ था। और 11 साल की उम्र में ये घर छोड़ के कहाँ चले गए थे दोस्तों? काशी चले गए थे। ठीक है, काशी चले गए थे। इनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास था कलाम ए व्याकुल। ठीक है, क्या था? कलाम ए व्याकुल। इनके ज्यादातर जो है कविताएं जो है क्रांतिकारी से रिलेटेड थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है उन्हें क्या किए थे? जला दिए थे। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा को क्या कहा जाता था? व्याकुल कहा जाता था, या गिरिडीहुआ। कभी कभी जो है गिरिडीहुआ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग ए के झा। ठीक है, ए के झा को क्या कहा जाता था? अजीत, ये इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। ठीक है, इनको जो है झारपात या वेदरवाइज क्या कहा जाता था? है ना, वेदर वाइज। ठीक है, वेदर मतलब होता है दोस्तों मौसम, और वाइज मतलब बुद्धिमान। ठीक है, इन्होंने जो है धारा गगन, ठीक है, धारा गगन मौसम सिद्धांत इन्होंने दिया था। किन्होंने? एक ही जाने। और इनको जो है झारपात वेदरवाइज कहा जाता है। और इन्हीं को जो है दोस्तों एक और उपनाम क्या है? मौसम वैज्ञानिक। क्या कहा जाता था? मौसम वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, एके झा को। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? चंडीपुर बोकारो या कस्मार में हुआ था। ठीक है, बोकारो जिला। ठीक है, एके झा का जन्म कहाँ हुआ था? बोकारो जिला में। नेक्स्ट देखेंगे विश्वनाथ दसोंधी। इन्हें जो है दोस्तों राज के उपनाम से जाना जाता था। विश्वनाथ दसोंधी को है ना राज के उपनाम से जाना जाता है। अगला विश्वनाथ, इन्हें नागर कहा जाता है। ठीक है, विश्वनाथ नागर। शिवनाथ परमाणिक जी हैं, इन्हें मानिक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों सूर्य। क्या होता है? सूर्य जो है ना, दिनकर, भास्कर, रवि, जिनके और भी पर्यायवाची शब्द हैं। शिवनाथ परमाणिक, इनको सॉरी 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 वो दीनमणि है। सॉरी, है ना, ये मानिक अलग है। मानिक एक पत्थर होता है दोस्तों। ठीक है, मानिक एक पत्थर होता है। तो शिवनाथ को, शिवनाथ परमाणिक जी को मानिक कहा जाता है। दिनेश दिनमणि को, दिनमणि का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, चलिए। तो शिवनाथ परमाणिक जी को मानिक कहा जाता था। श्याम सुंदर महतो, इनका जो है दोस्तों एक बहुत ही फेमस जो है मुक्ति डहर, जो कभी कभी क्वेश्चन में काफी देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें श्याम के उपनाम से जाना जाता था। श्याम सुंदर महतो जी को श्याम के उपनाम से। अगला बी एन ओदार, पूरा नाम भोगनाथ ओदार। ठीक है, बी एन ओदार पूरा नाम क्या था? भोगनाथ ओदार। इन्हें सभ्य साची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभ्य साची के उपनाम से बी एन ओदार जी को जाना जाता है। ठीक है, अगला चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चितरंजन महतो को किस उपनाम से? तो चित्रा के उपनाम से जाना जाता है। चितरंजन महतो के द्वारा जो किताब लिखा गया है दोस्तों, छैहर। क्या लिखा गया है? छैहर। जो इनका जन्म जो है 1946 में 6 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 6 जनवरी, 6 जनवरी 1946 को जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो किताब है छाहर, जिसमें से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, अरनामा जिमीदार। ठीक है, तो ये है चितरंजन महतो चित्रा जी। अगला सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इनको जो है शॉर्ट में सुकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनके द्वारा जो लिखा गया है आगू करब अपन देश, और मादर बाजेरे बासी बाजेरे जो गीत है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये हमें पढ़ना है। सुकुमार जी, इनका मतलब शॉर्ट नेम है, पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला है जनार्दन गोस्वामी। इनको जो है दोस्तों व्यथित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनार्दन गोस्वामी को व्यथित। जबकि गिरधारी गोस्वामी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आकाश खूंटी। है ना, गिरधारी गोस्वामी जी को आकाश खूंटी के उपनाम से जाना जाता है। गिरधारी गोस्वामी जो है दोस्तों किसकी भूमिका लिखे हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि गिरधारी गोस्वामी जी के द्वारा किसका जो है भूमिका लिखा गया है। ठीक है, अगला महेंद्र नाथ गोस्वामी। इन्हें जो है दोस्तों सुधाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महेंद्र नाथ गोस्वामी को सुधाकर के उपनाम से जाना जाता है। बंसीलाल बंसी जी को बंसी कहा जाता है। ठीक है, बंसीलाल बंसी जी को बंसी के उपनाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जो है कहानी हम लोग को लोक कथा पढ़ना है, गुदुपुचु रानी और कौआ। ठीक है, क्या पढ़ना है? गुदुपुचु रानी और कौआ। आ गया दोस्तों दिनेश कुमार दिनमणि जी। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि। और दिनमणि का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? दिनमणि का अर्थ होता है सूर्य, दिनकर, भास्कर। ठीक है, रवि जो है पर्यायवाची शब्द ये है। तो सूर्य, सूर्य जो इसका अर्थ होता है दिनमणि। तो दिनेश कुमार दिनमणि जो है दोस्तों ये पेशे से चित्रकार। ठीक है, ये चित्रकार भी हैं। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि जी। इनका जो है दिनमणि जी का अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ है। ठीक है, 13 सितंबर 1969 को। ठीक है,
13 सितंबर 1969 को दिनेश कुमार दिनमणि जी का। गजाधर महतो को दोस्तों प्रभाकर के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। गजाधर महतो को प्रभाकर के उपनाम से जाना जाता है। गोविंद महतो को जंगली कहा जाता है, ठीक है। गोविंद महतो जी को जंगली और वासुदेव महतो को बिहारी, वासुदेव महतो को बिहारी। और ये एक और वासुदेव महतो है, ये हमारे गांव के एकदम सटल है दोस्तों, मेरे घर से इनका घर एकदम दिखता है, ठीक है। इन्हें पढ़ाकू के उपनाम से जाना जाता है। ये अभी जो दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं, रामगढ़ में, बंगाली टोला में, ठीक है। बंगाली टोला रामगढ़ में ये अभी वर्तमान में रहते हैं वासुदेव महतो। अगला सिद्धलाल सिंह की बात करें तो इन्हें शिवदीप के उपनाम से जाना जाता है। प्रदीप कुमार की बात करें तो इन्हें दीपक के नाम से जाना जाता है। प्रदीप कुमार दीपक जी का हम लोग को पढ़ना भी है। क्या पढ़ना है, मिली के रहिया। क्या पढ़ना है, मिली के रहिया, प्रदीप कुमार दीपक, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था तो 1964 में, 24 जनवरी 1964, 24 जनवरी 1964 को प्रदीप कुमार दीपक जी का जन्म हुआ है। और मिली के रहिया इनका पढ़ाई करना है हम लोग को। अगला सिराजुद्दीन अंसारी को शॉर्ट में सिराज कहा जाता था। घनपत महतो, यानी घनपत महतो को गणपति के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। घनपत महतो को गणपति के उपनाम से, जबकि शिवानंद पांडे को गरीब कहा जाता था उपनाम में, ठीक है। प्यारे हुसैन को प्यारे कहा जाता था, ठीक है। बहादुर पांडे को झींगा फुलिया, है ना। झींगा दोस्तों एक सब्जी है, झींगा फुलिया किनको कहा जाता था, बहादुर पांडे को, ठीक है। और अंतिम बच जाता है दोस्तों, एक है कृष्ण चंद्र दास जी, ठीक है। कृष्ण चंद्र दास, इन्हें आला के उपनाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों खोटा लेखक, ठीक है। खोटा लेखक और इनके उपनाम। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो ना हो तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, जुड़ पाएँ और इस जानकारी को जान पाएँ, अचीव कर पाएँ, ठीक है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।